नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है सूरतुस साफ़ात। ये सूरत भी बिल-इत्तिफ़ाक़ मक्की है। इसमें 182 आयात, 5 रुकू, 860 कलिमात और 3826 हरूफ हैं। इसका नाम अस-साफ़ात जो कि इस सूरत की पहली आयत के पहले लफ्ज़ से माखूज़ है। इस सूरत का एक और नाम सूरतुज़्ज़बी है। साबका सूरत में ज़्यादातर 3 मज़मून थे: तौहीद, रिसालत और क़यामत। पहली सूरत का आगाज़ रिसालत के मज़मून से फरमाया, इस सूरत का आगाज़ तौहीद के मज़मून से फरमाया। इस सूरत में भी इन्हीं 3 मज़ामीन का बयान है। दोनों सूरतों के मज़ामीन मिलते जुलते हैं, लिहाजा दोनों सूरतों में मुनासबत ज़ाहिर है। पहली सूरत में दुनिया और आखिरत की तहकीक ज़्यादा थी और इस सूरत में तौहीद और रिसालत की तहकीक ज़्यादा है। नसाई शरीफ में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हल्की नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाते और आप हमें सूरतुस साफ़ात से नमाज पढ़ाते थे। ये सूरत चूँकि मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसके मुताला से मालूम होता है कि मक्की दौर के उसी समय नाज़िल हुई जब इस्लामी दावत ने अहले मक्का को चौंका कर दिया था और उन्होंने तासुब का सहारा लेते हुए इसको तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस्लामी दावत और दाए बिरहक पर आवाज़ें कसनी शुरू कर दी थीं। ये सूरत मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर के आखिर में नाज़िल होने वाली सूरतों से वाज़ेह मुशाबहत रखती है। चूँकि कफ़ारों और मुश्रिकीन शिर्क की लालच में पूरी तरह गिरफ्तार थे, इस सूरत में उन्हें बतलाया गया है कि अगर उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी जाती तो वो अज़राए गरूर व नख़ुवत इस दावत को मुस्तरद कर देते और कहते कि एक शायर व मजनून की बात मानकर हम अपने खुदाओं की खुदाई के अकीदा को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ अकीदा तौहीद दिलों में जागज़ी करने के लिए 3 कसमें खाकर फरमाया कि तुम्हारा खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, आसमान ज़मीन और जो कुछ उनमें है वो सबका परवरदिगार है। फिर उन्हें साफ साफ खबरदार कर दिया, अनकरीब यही पैगंबर जिसका तुम मजाक उड़ाते हो तुम्हारे देखते देखते तुम पर गालिब आ जाएगा और तुम अल्लाह ताला के लश्कर को खुद अपने घर के सहन में उतरा हुआ पाओगे। ये नोटिस उनको उस ज़माने में दिया गया था जब नबी करीम की कामयाबी के एसार दूर दूर तक कहीं नज़र न आते थे। मुसलमान जिनको अल्लाह का लश्कर कहा गया था, बुरी तरह जुल्म और सितम का निशाना बन रहे थे। उनकी 3/4 तादाद मुल्क छोड़कर निकल गई थी। नबी करीम के साथ मक्का में 40 या 50 सहाबा मक्का में रह गए थे और इंतहाई बेबसी के साथ हर तरह की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे थे। कोई भी ये बावर नहीं कर सकता था कि गलबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी पर बेसरो सामान जमात को नसीब होगा। बल्कि देखने वाले तो ये समझ रहे थे कि यह तहरीक मक्के की घाटियों में दफन होकर रह जाएगी। लेकिन 15-16 साल से ज़्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि फ़तह मक्का के मौका पर वो पेशन गोई सच साबित हो गई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।